नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं सोमेश। बड़ा भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है। हालांकि पिछले 30 तारीख के दिन शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो भी हो चुका है और यहां तक कि अभी जो मंत्री बने हैं उनके विभागों का भी बंटवारा हो चुका है, यानी कि दूसरे कार्यकाल अब शुरू हो चुका है। आज दूसरे कार्यकाल का दूसरा दिन है। इसी को लेकर हम अभी मौजूद हैं सिवान के व्यवहार न्यायालय के परिसर में और यहाँ जो वकील लोग हैं, यहाँ के जो अधिवक्ता हैं, उन लोगों से हम राय जानेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाती है इस सब जो काम हम लोग राय लेने चलते हैं तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का भी जो राय लेना है तो उसमें ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होती है। तो इसी को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं इस व्यवहार न्यायालय के परिसर में और यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, यानी जो अधिवक्ता हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या राय है उनका, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल को लेकर। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ अधिवक्ता है जो अपने काम निपटा रहे हैं, इनसे बातें करेंगे। सर, क्या लगता है, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुभारंभ हो गई है, आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में आपके तरफ से क्या उम्मीदें हैं उनसे और क्या और भी? देखिए, दूसरे कार्यकाल में 2 फैसले लिए गए हैं। एक किसानों के हित में जिन्हें पेंशन योजना और दूसरा ये जो जवान हैं, जो शहीद जवान हैं, उनके लड़कियों को स्कॉलरशिप देने के लिए। तो सरकार ने जो 2 कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि जय जवान तो जय किसान। और अब सरकार से उपेक्षाएं ये होंगी कि जो 370, चूँकि कश्मीर भारत की सबसे बड़ी समस्या है और 370 को हटाना, 35 को हटाना, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको केवल कहने से नहीं होगा। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार से लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 370 धारा को यथाशीघ्र हटा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी भी है, तो सरकार से बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं और लोग अभी काम करना तो प्रारंभ किए हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। यही बस। और भी लोग हैं, हम इनसे बात जानेंगे। सर, क्या आपको क्या उम्मीद है नरेंद्र मोदी के जो दूसरे कार्यकाल की आज दूसरा दिन है दूसरे कार्यकाल का, तो उसमें? जी, ये भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिला है और हम लोगों को उम्मीद है कि देश उनके रख रखाव में ऊंचाइयों को छुएगा और हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं जो देश के अंदर, उसको वो समाप्त कर प्रत्येक लाभ का जो उनके योजना है उसका प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा। ये नरेंद्र मोदी से हम लोगों को उम्मीद है। और जहां तक है देश में कुछ अधिकार के, कुछ राज्य को जो विशेष अधिकार दिया गया है कि वहां के व्यक्ति देश के प्रत्येक दूसरे जगह जाकर कोई धंधा काम कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, निवास कर सकता है, परंतु अन्य लोग उस स्टेट में जाकर निवास नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं। ये जो बीच में इस तरह की दीवार खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि इस दीवार को तोड़ेंगे और देश हित में ये सबसे अच्छी पहल होगी उनकी और देश इसका स्वागत करता है। हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि उनके निर्देशन में, उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह देश काफ़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और छुएगा। देखा आपने, इनकी उम्मीदें हैं कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफ़ी ऊंचाइयों को छुएगा और शिखर को प्राप्त करेगा। हमारे साथ और भी यहाँ के अधिवक्ता हैं, उनसे हम बातें करते हैं। सर, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, ऐसे में आप लोगों की क्या मानना है इसको लेकर के, उम्मीदें? हम लोग तो बहुत ही उत्साहित हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल शुरू किया है और आगे जिस तरह इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यकाल पिछली बार निभाया, उससे भी अच्छा कार्य इस बार होना है और हम लोग स्वागत करते हैं कि ये आगे बढ़ें और भी अच्छा करें। क्या विशेषकर क्या उम्मीद आप रखते हैं उनसे? विशेषकर हम उम्मीद करते हैं कि देश की सुरक्षा और जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं,
उन पर कार्य करना और भी ज़रूरी है कि भाई हमारे युवा आगे बढ़ें और देश तरक्की करे, यही हमारा उम्मीद है। देश की रक्षा और देश की तरक्की, बेरोजगारी दूर हो, ये सब इनकी उम्मीदें हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातें होगी। है नरेंद्र मोदी के जो दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है, दूसरा का दिन है आज। सबसे पहले तो इस देश की जनता का शुक्रिया कि महामिलावटियों के झांसे में आने से बचे और देश को एक सशक्त सरकार जो है हमारी देश की जनता ने ये किया है, चुना है। और नरेंद्र मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा नंबर 1 जो कहिए कि बेरोज़गारी को कम करना। अरे ख़त्म तो बेरोज़गारी नहीं होगी, संसाधन के अनुरूप ही रोज़गार मिलते हैं, लेकिन बेरोज़गारी पे काबू पाइए, महंगाई पे काबू पाइए और देश की सुरक्षा सबसे प्रथम चीज़ है। और कश्मीर समस्या का समाधान बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कि इन बीते 70 वर्षों तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो जब मोदी जी इतने सशक्त रूप से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो कश्मीर की समस्या का समाधान सबसे ज़रूरी है। हर कुछ ये एक तरफ है और इस समस्या का समाधान सबसे आवश्यक है। बस यही अपेक्षाएं हैं हमारी। देश की रक्षा और कश्मीर मुद्दा इनकी मुख्य इनका मानना है कि ये मोदी सरकार, इनकी अपेक्षा है कि इसको मोदी सरकार ख़त्म करने में कामयाब होगी और इनके अपेक्षाओं पे खरा उतरेगी। फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे हम बातें करते हैं कि वे लोग क्या सोचते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, क्या मानते हैं इसे? जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया वो हमारे मोदी जी ने किया और जन सहयोग ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। इसमें मेन मुद्दा है कि जो हमारे गरीब समुदाय के लोग हैं, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, जो उनको हो जाए तो ये पूरी हिंदुस्तान की समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि गरीबों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय बन गया है और ऐसी कूटनीति बन गई है कि कोई जिसका जोड़ नहीं है। और आप मेडिकल में कोई सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट संस्था हो, प्राइवेट संस्था तो पैसों की उगाही कर रही है और सरकारी संस्था समय पर डॉक्टर या कोई कहीं जाए, कोई समय पर बैठता नहीं है। इसका निदान किया जाए, सबसे सुलभ होगा और मोदी जी के साथ हमेशा हम लोग साथ में हैं, हमेशा रहेंगे। जय। बेरोजगारी की समस्या हो या अन्य भी कोई भी जो भी देश की समस्या है उसे निदान किया जाए, इनका मानना है। और भी हमारे साथ यहाँ के जो और भी अधिवक्ता लोग हैं उनसे हम बातें करेंगे कि इनका क्या मानना है, ये क्या सोचते हैं। हालांकि जिस तरह से सर नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में आप इसे किस तरह देखते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं आपको? हम अच्छा देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को और यही अपेक्षा है कि देश को सुशासन के मार्ग पर ले जाएंगे और देश स्वर्णिम भविष्य उसका उज्जवल होगा। नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल और प्रधानमंत्री रहेंगे। नरेंद्र मोदी का पिछला कार्यकाल भी बहुत सराहनीय रहा है और हर दल और हर वर्ग का उनको समर्थन मिला है। हर दल और हर वर्ग का इनको समर्थन मिला है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता हैं यहाँ के, इनसे हम बातें करते हैं। सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा का दिन है, तो ऐसे में सर आप इसे क्या मानते हैं, क्या उम्मीदें रखे हुए हैं आप? उम्मीद तो इस सरकार ने पहले कार्यकाल में भी पूरा किया था और बिल्कुल हम लोगों की उम्मीद पे खरा उतरेगी। कहीं किसी भी क्षेत्र में इस सरकार ने जो है कहीं कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं। राष्ट्रवाद जो है चरम सीमा पर लोगों में आया है। देश की सुरक्षा, देश का विकास हर पल हर क्षेत्र में ये सरकार पिछले कार्यकाल में भी अच्छी रही है और उम्मीद है कि इस कार्यकाल में उससे दोगुनी उत्साह से आएगी और ये कार्यकाल पूरा करेगी और भविष्य में आगे दो कार्यकाल और आएगा इस सरकार का, आप निश्चिंत रहिए। ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ऐसा और भी सरकार मतलब कि और दिन भी रहेगी सरकार ये, और सरकार और भी जो काम है बाकी वो पूरा करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। सर, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुभारंभ हो चुका है, आज दूसरा दिन है,
तो ऐसे में आप इसे किस तरह देखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखे हुए हैं? उनकी अपेक्षाएं हमारी बहुत बढ़िया है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, और कुछ नहीं। तो इनके आप देखा आपने कि इनकी अपेक्षाएं हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। एक और अधिवक्ता हैं, उनसे हम बातें करेंगे, क्योंकि हम अभी अधिवक्ताओं की ही राय ले रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है इसको लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के। तो इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं। एक बार और बता दें कि व्यवहार न्यायालय परिसर में, और यहाँ हम अधिवक्ताओं की जो राय ले रहे हैं उनसे इसी कड़ी में हम इनसे जानेंगे। सर, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुभारंभ हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है, कैबिनेट का जो विभागों का जो बंटवारा है सब मंत्रियों के बीच हो गया है। तो ऐसे में आज दूसरा दिन है, तो इसे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी अपेक्षाएं होंगी? हमारी अपेक्षा यही है कि सबका साथ सबका विकास हो, एक समान चले, सब सारी पब्लिक जनता एक समान, और देश को गौरवान्वित महसूस करे, और देश की हर जनता और पूरा देश भी गौरव के साथ रहे। यही हमारी शुभकामना है, उनके साथ वही निवेदन भी होगा। देश की सुरक्षा, देश सबका साथ सबका विकास, कश्मीर मुद्दा, ये सब इन लोगों की मांगे हैं, यानी कि इन लोगों की मुद्दा है कि मोदी सरकार ये सब मुद्दों पे कामयाब होगी, यानी कि इन सब मुद्दों पे, इन सब अपेक्षाओं पे खरे उतरेगी और देश हित में कदम बढ़ाएगी, राष्ट्र हित में कदम बढ़ाएगी और देश को शून्य से शिखर तक ले जाने में अपना महत्वपूर्ण किरदार अदा करेगी। ऐसे ही हम आपको अन्य जगहों से जो तस्वीरें होगी ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि सिवान का बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है नरेंद्र मोदी को कार्यकाल को लेकर के, और नरेंद्र मोदी कैसे आगे अब क्या करें। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को आगे 10 साल तक और भी बने रहना चाहिए। जी हाँ, तो जो सरकार काम करेगी वो सत्ता में रहेगी, ये तो कहीं का भी नियम है, लोकतंत्र का ही नियम है। तो ऐसे में अब देखने होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है जो इन लोगों के उम्मीदों पे, इन लोगों की अपेक्षाओं पे कितनी खरे उतरती है, और इन लोगों के जो सपना इन लोगों ने बना के रखा है, जो देश की जनता ने जिस सपने के साथ उनको वोट किया है, जिस आशा आकांक्षाओं के साथ उनको वोट किया है, उस आशा आकांक्षाओं पर नरेंद्र मोदी की सरकार कितना खरा उतरती है, ये तो अब आने वाले 5 साल ही बताएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी इमरोज़ अहमद के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।